हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत द एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अप्लाई वियतनाम ई वीज़ा विद इन 10 मिनट्स। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा। इससे आपको ये जो साइट है यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। यहाँ के ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वियतनाम वीज़ा का ई वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो पहला पेज यही है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप लोगों को पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है उसका एक इमेज लगाना पड़ेगा। इमेज ध्यान रखिएगा 2 MB से ज़्यादा ना हो। और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर भी लगाना पड़ेगा जिसका पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। इसके बाद ये मेन चीज़ है। इसके साथ वियतनाम ई वीज़ा का पाने के प्रोसेस आपका मेल ID पे आएगा। तो ये एग्री करके आप जाएंगे तो पहला पेज ये है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जो है उसका पिक्चर अपलोड करना है और आपका खुद का पिक्चर जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होगा वो तो आपको फिल करना है। यहाँ पे गिवन नेम, सर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पासपोर्ट पे जो लिखा गया है, पासपोर्ट में जो दिया गया है वो फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना होगा। तो पहले चलिए पासपोर्ट का पिक्चर अपलोड कर लेते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लिंक को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ये साइट में आपको एंट्री मिल जाएगा। तो एक डामी मैं ले लेता हूँ, डामी पासपोर्ट का पिक्चर। यहाँ पे एक तस्वीर में लगा देता हूँ, अपने दोस्त का पिक्चर लगा देता हूँ। तो उसका पिक्चर ये है। चलिए अभी डिटेल्स फिल कर देते हैं। तो चलिए एक नाम मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये सरनेम है, सरनेम पहले, गिवन नेम बाद में। तो गिवन नेम दे देते हैं, इंद्रजीत दे देते हैं, इंद्रनील दे देते हैं। चलिए उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, ये भी एक दे देते हैं। और यहाँ पे सेक्स मेल या फीमेल जो है आप वो फिल कर दीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वही भरना है। देन इज रिलीजन आपको जो है हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम, सिख, बौद्ध जो है वो फिल कीजिएगा। उसके बाद ईमेल ID 2 बार भरना है। उसके बाद ID कार्ड नंबर पे अपना पासपोर्ट नंबर दीजिए। मैं एक 10 डमी नंबर दे देता हूँ, कुछ भी। तो ये है पासपोर्ट डमी नंबर मैं दे दिया। इसके बाद ये सब नो होगा, ठीक है। इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, नो ही होगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आप, ये इसका आंसर नो ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद सिंगल एंट्री वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा। सिंगल एंट्री वीज़ा का फीस है $25, ये याद रखिएगा। तो हमें सिंगल एंट्री चाहिए तो सिंगल एंट्री ले लेते हैं। और मल्टीपल एंट्री का $50 होगा। तो आपको एंट्री कब करना है, ठीक है, तो वो आप भर दीजिएगा। जिस दिन आपको सिंगल एंट्री वीज़ा का वैलिडिटी होगा 30 डेज, तो उस हिसाब से आप डेट भरिएगा। और ये आपको भरना है कब आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एग्ज़िट, ये आपको अपना स्टे के हिसाब से, अपना फ़्लाइट के हिसाब से भरिएगा। और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। बट होटल बुकिंग की जो एड्रेस है होटल का, एक एड्रेस आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वियतनाम का एड्रेस देना पड़ता है। मैं दिखाऊँगा आगे। तो चलिए यहाँ पे भी आपका पासपोर्ट नंबर, एक डमी नंबर पे भर देता हूँ। इसके बाद पासपोर्ट की जो डेट ऑफ इशू है वो भी भरना पड़ेगा। जिस दिन पे एक्सपायर करेगा वो भी भरना पड़ेगा। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है वो भी डेट भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस भर देना है। एड्रेस जो फुल एड्रेस जो पासपोर्ट पे दिया गया है दोबारा से भरना है। ये 2 टाइम आपको रेसिडेंस एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मतलब आपका फैमिली का किसी का कॉन्टैक्ट दे सकता है, उसका नाम, एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आप फादर, मदर या ब्रदर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। और एड्रेस तो वही होगा जो आपका होगा। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन भरना है, या दे दीजिए, हाँ। तो इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन भरना है। ऑक्यूपेशन आपका जो होगा, जो सर्विस करते हो तो सर्विस का डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस का डिटेल्स भरना पड़ेगा।
मैं मेरा दोस्त का एक डमी मतलब बिजनेस है, उसका मैं थोड़ा दे देता हूँ। ये एड्रेस, उसका जो बिज़नेस है उसका एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। चलिए हो गया। इसके बाद किस पर्पस में आप एंट्री कर रहे हैं वियतनाम पे? ऑफ कोर्स टूरिज़्म पर्पस में एंट्री कर रही होगा, तो जब टूरिज़्म पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो इसको वही रहने देते हैं टूरिज़्म। इसके बाद कुछ और कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्पॉन्सर ट्रैवल है आपका? अगर है तो उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा। अगर नहीं है, आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या अपने खुद के पैसे से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो कॉलम है वो छोड़ दीजिए, उसका कोई भरने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोई स्पॉन्सर ट्रैवल या कुछ बिजनेस ट्रैवल, मतलब कोई वहाँ पे वियतनाम पे कोई है इसका, तो उसका लिए भरना पड़ेगा वो कॉलम, मतलब कोई रिलेटिव वगैरह। सो लीव दैट कॉलम, वो सेक्शन छोड़ दीजिए। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे आप कितना दिन रहना चाहते हैं। 30 दिन का आपको वीज़ा मिलेगा, तो 30 दिन में आप 20 दिन रहना चाहते हैं, 25 दिन, 7 दिन, 10 दिन, उस डेट दे दीजिए। कब एंट्री करेंगे, कब एग्जिट करेंगे, वो थोड़ा दे दीजिएगा। तो 30 डेज़ का वियतनाम का वीज़ा मिलेगा। इसके बाद आपकी इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री दीजिएगा, कब एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है वो भी दे दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान से ये सेक्शन भरना है। तो एंट्री चेक पॉइंट बहुत ध्यान से भरना है। आप जहाँ पे, अब जिस लैंड पोर्ट पे, जिस सी पोर्ट पे, जिस एयरपोर्ट पे आप एंट्री करेंगे उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप होचिमिन पे एंट्री करेंगे, होचिमिन एयरपोर्ट पे, तो होचिमिन एयरपोर्ट देना पड़ेगा, तान सो नाथ एयरपोर्ट। अगर आप दानांग एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे तो दानांग एयरपोर्ट देना पड़ेगा। अगर हनोई एयरपोर्ट पे एंट्री करेंगे तो हनोई एयरपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं जैसे कंबोडिया से या थाईलैंड से, तो वो जो लैंड बॉर्डर होगा वो देना पड़ेगा। एक यहाँ पे अब एंट्री कुछ कीजिएगा, आप वहाँ पे एंट्री कुछ और जगह से करिएगा तो नहीं होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपको एंट्री जहाँ से करना है वही वो पॉइंट, और जहाँ पे एग्ज़िट, तो मैं एंट्री होचिमिन और एग्ज़िट हनोई एयरपोर्ट दे देता हूँ। उसके बाद टेम्पोररी एड्रेस, मतलब वियतनाम के आपका पहले 2-3 दिन का स्टे कहाँ करना है उसका एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद वो सिटी का नाम दे दीजिए। मैं हनोई का एक एड्रेस दे दीजिए और यहाँ पे हनोई सिटी पुट कर लेता हूँ। हनोई सिटी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए हनोई सिटी आ गया। यहाँ पे हनोई का एक एड्रेस मैं booking.com से उठा के दे दिया हूँ, उसका एक होटल का एड्रेस। इसके बाद आपको ये वाला सेक्शन देखना है कि अब पहले कोई कभी ये वियतनाम पहुँच गए क्या, ये सब अप्लाई किए क्या पासपोर्ट, ये सब पे नो कर देना है। इसका कोई डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर आपका वियतनाम पे होगा नहीं अभी के लिए, तो वो सेक्शन, वो कॉलम छोड़ दीजिए ऐसे ही। इसके बाद अगर आपके पास कोई 14 साल की उम्र का कोई बच्चा है, 14 साल के नीचे का, अगर 1 से 14 साल के नीचे का कोई बच्चा है तो आप उसका डिटेल्स आप भरेंगे। अगर 14 साल के ऊपर हो तो उसका लिए अलग से आपको फॉर्म में वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 14 साल के नीचे है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं अपने साथ। इसके बाद आपका कुछ इंश्योरेंस वगैरह इसका डिटेल्स भरना पड़ेगा, मतलब कितना पैसे आप वहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, एक रफ फिगर दे देते हैं। उसके बाद $800 में दे दिया हूँ। उसके बाद कौन ये खर्चा करेगा, आप करेंगे कि द एप्लीकेंट और अदर एजेंसीज, तो एप्लीकेंट आप खुद ही करेंगे तो वो एप्लीकेंट देना पड़ेगा। और वहाँ पे कैसे करेंगे, कैश में, कैश दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस आपका रखा है तो इसका येस उसका नंबर भरना पड़ेगा। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, फिल करके रिव्यू एप्लीकेशन में सेंड कर दिया। अगर रिव्यू एप्लीकेशन अगर आप सेंड कर दिए तो आपको इस नेक्स्ट पेज होगा रिव्यू के लिए, मतलब अगर उसमें कुछ अगर दिक्कत होगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर सकते हैं, मतलब वो रिव्यू के लिए है। अगर आपको लगे कि हाँ ये मैं कुछ गलत भर दिया हूँ तो वो आप दोबारा रेक्टिफाई करके भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर मतलब पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है पेमेंट के लिए। मतलब अगर रिव्यू में अगर आपको कुछ गलत लगे, मतलब हाँ ये मैं गलत कर दिया हूँ, तो वो आपको रिव्यू होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रिव्यू क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रिव्यू अगर वो सही है तो ऑप्शन 2 पेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप एक कैप्चा कोड है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होकर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल के आपको यहाँ पे मैं देखिए एक बार ये मैं नेशनलिटी सिलेक्ट करना भूल गया,
तो नेशनलिटी सिलेक्ट कर देता हूँ। ये इसके लिए रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पे इंडिया में सिलेक्ट कर देता हूँ, नेशनलिटी भूल गया। यहाँ पे देखिए एड्रेस भी मैं कुछ उड़ गया ये एड्रेस, यहाँ पे भी एड्रेस भी दे देता हूँ। और उसके बाद हाँ, जो सेकंड जो पेज है ये रिव्यू के लिए, रिव्यू अगर आपके पास सही है तो थर्ड नंबर में वो रिव्यू पेज कंप्लीट हो जाने के बाद आफ्टर दैट देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और उसके बाद आपका वो जो नंबर आएगा वो आपको ध्यान से नोट करके रख देना है, या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए। वो नंबर आपको उसके बाद सर्च के ऑप्शन है, उसमें जाके सर्च करके वो नंबर पुट करके अपना बर्थ डेट पुट करके आपको वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना होगा 3 से 4 दिन बाद। आपका ईमेल में वीज़ा हर वक्त नहीं आता है, 3-4 दिन बाद आपका सर्च वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाके आप ये रजिस्ट्रेशन आईडी, अब मैं रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ 2 बार, तो ये इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वो जो एड्रेस में गलत किया, मतलब उड़ गया था, वो मैं एड्रेस दोबारा से एक दे देता हूँ, कन्फर्म एड्रेस। तो रजिस्ट्रेशन उस नंबर पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके उसका डेट ऑफ बर्थ फिल करके चेक करना है। अगर इन प्रोसेस दिखा रहा है तो इन प्रोसेसिंग में है, अगर आ जाएगा तो डाउनलोड करके आप वो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस। थर्ड नंबर जो ऑप्शन है, थर्ड नंबर जो पेज 1 2 3 वो ये 1, इसके बाद हो जाएगा रिव्यू वाला पेज नंबर 2। पेज नंबर 3 पे पेमेंट ऑप्शन होगा। पेमेंट ऑप्शन पे आप वीज़ा कार्ड कुछ भी यूज़ करके या मास्टर कार्ड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। पेमेंट $25 है, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट भी नहीं करने वाला, अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करने वाला, क्योंकि गलत रजिस्ट्रेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है, मतलब पासपोर्ट नंबर और वगैरह वगैरह। तो ये इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा दिया कि ये आपको फिल करना होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं फिल करना है। तो ये है पूरा प्रोसेस, जहाँ पे आपको कितना पैसा, आपको $800 मैं जैसे सिलेक्ट कर चुका हूँ, एप्लीकेंट, ये सब इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप कौन सा एंट्री कर रहा है, कौन सा एग्जिट कर रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ज़रूर भरना है। इसके बाद रिव्यू के बाद पेमेंट, उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उससे आप चेक कर सकते हैं 2-3 दिन के बाद कि आपका वीज़ा मतलब प्रोसेस हो गया कि नहीं। अगर हो गया है तो बढ़िया बात, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट कर लीजिए। वो आप प्रिंट आउट आपको इमिग्रेशन पे दिखाना है। तो मोटा मोटा यही प्रोसेस है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आएगा, कहीं भी आपको कुछ समझने के लिए असुविधा होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिए, मैं कमेंट में आपको हेल्प कर दूंगा कुछ प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे देखिए ये सर्च आइटम है, वही सर्च ऑप्शन पे होम के पास, वो सर्च ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको देखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करके कि आपका वीज़ा आया कि नहीं। अगर आ गया तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। तो यही तक था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।